हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 6E बीजीय व्यंजकों के मान ज्ञात करना। तो बच्चों, हम कुछ और व्यवहारिक प्रश्नों को भी समझते हैं और देखते हैं कि इन पर काम कैसे किया जाएगा। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 2 के रूप में है। ओके बच्चों। अब बच्चों, अभ्यास 6E के हम कुछ इन प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। बच्चों, चौथा प्रश्न है कि यदि a बराबर 4 तो संलग्न चित्र में त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो पहली भुजा कितनी है? 2a प्लस 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2a के बीच में कोई निशान नहीं है तो वो गुणा का निशान है और a का मान मुझे कितना निकलना है? 4। तो 2 गुणा 4 और प्लस के साथ 1 ही है ना, तो 1 लिख दिया। अब हल कर दो। 2 चौक 8, 8 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। तो पहली भुजा कितनी आ गई? 9 सेंटीमीटर। इसी तरीके से दूसरी भुजा देखो, ये कितनी है? इधर देखो, 3a माइनस 1 सेंटीमीटर। अब 3 गुणा a कितना है? 4। अब माइनस लगाएंगे और लिखेंगे ये वाला 1। ठीक है, हल कर दो। 3 चौक 12 माइनस 1 कितना हो गया? 12 में से 1 घट गया, कितना रह गया? 11 सेंटीमीटर। तो दूसरी भुजा 11 सेंटीमीटर की हो गई। अब तीसरी भुजा देखो, ये है ना, 3a प्लस 1 सेंटीमीटर। तो 3a, अब 3 गुणा 4। अब तो समझ में आ ही गया होगा ना, a का मान हमें 4 लिखना हो रहा है बार बार। तो 3 गुणा 4, ये प्लस का निशान लगाया और एक लिख दिया। ठीक है, तो कितना हो गया? इसको हल कर दो। 3 चौक 12 प्लस 1 कितना हो गया? 12 और 1 13 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा कितनी हो गई? 13 सेंटीमीटर की। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, पांचवा प्रश्न देखिए। यदि y बराबर -1 तो बीजीय व्यंजक 2y की घात 3 प्लस 3y की घात 2 प्लस y -3 का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों बहुत ध्यान से देखो। अच्छा, इसको आप देखो, कोई भी निशान दोनों के बीच में नहीं है तो वो गुणा का निशान है, तो 2 गुणा। ठीक है, और y की घात 3 है तो y मुझे कितनी बार लिखना है? गुणा के साथ 3 बार लिखना है। तो गुणा बाई गुणा बाई गुणा बाई। अब ये प्लस के साथ 3। अब इन दोनों के बीच कोई निशान नहीं है तो वो गुणा का निशान है, गुणा लगाया। बाई कितनी बार लिखना है? बाई की घात 2 है, कितनी बार लिखना है? 2 बार। बाई गुणा बाई। ठीक है, ये प्लस का निशान लगाया, बाई लिखा, ये माइनस का निशान लगाया और ये 3 लिखा। ठीक है, अब बाई बराबर तो -1 है ना, तो 2 गुणा, इस बाई की जगह -1 लिखा, ये गुणा, ये बाई की जगह -1 लिखा, ये गुणा, ये बाई की जगह -1 लिखा। अब ये प्लस का निशान लगाया, 3 लिखा, गुणा, ये बाई की जगह -1 लिखा, ये गुणा, बाई की जगह -1 लिखा, ये प्लस लगाया, इस बाई की जगह -1 लिखा और ये माइनस के साथ 3। अब बच्चों देखो, जब माइनस की माइनस में गुणा होती है, ये हम सीख चुके हैं पिछली वीडियो में, तो वो प्लस हो जाता है। तो इसकी इसमें गुणा हुई तो प्लस हो गया, इस माइनस की गुणा फिर से हुई तो वो फिर से माइनस हो गया। ठीक है, तो पहले तो माइनस का निशान लगा दो। अब गुणा करते हैं, 1 एकम 1 एकम 1 दूनी 2, माइनस का 2 आ गया। ठीक है, अब देखो, ये प्लस का निशान लगाया है ना, ये माइनस की माइनस में गुणा हुई तो वो प्लस हो गया। अब पूरी गुणा कर दो, 1 एकम 1 1 तियां 3, 3 आ गया। अब बच्चों, ये माइनस की गुणा जब इस प्लस के साथ होगी तो माइनस आ जाएगा, माइनस आ गया और ये तो 1 ही है तो 1 लिख दिया, ये माइनस का 3 भी लिख दिया। अब बच्चों देखो, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, तो मेरे पास 3 रुपये थे, मैंने 3 रुपये खर्च कर दिए, कट गया। अब ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 1 है, तो निशान तो माइनस का आएगा लेकिन जुड़ जाएंगे, 2 और 1 3। ठीक है, तो इसका मान कितना आया? इस बीजीय व्यंजक का मान कितना आया? -3। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। अब बच्चों देखो, छठा प्रश्न है। यदि a बराबर -2 है, अब b बराबर +2 है तथा c बराबर +1 है, तो बीजीय व्यंजक 4a की घात 3 -2abc प्लस 3bc प्लस b का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब हम
लिखेंगे 4 a⁻3। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 गुणा, कोई निशान नहीं है ना, तो गुणा है। अब a⁻3 है तो a को हम कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। गुणा के साथ a गुणा a। अब ये माइनस लगाएंगे, अब 2 लिखेंगे। इन दो, इसमें भी कहीं भी कोई निशान नहीं है तो वो गुणे का निशान है। तो 2 गुणा a गुणा b गुणा c। अब ये वाला प्लस का निशान लगाएंगे, ठीक है, देखते जाओ बहुत ध्यान से। इसके बीच में कोई निशान नहीं है तो प्लस माइनस का, तो वो गुणा का निशान है। तो 3 गुणा b गुणा c, ये वाला प्लस लगाएंगे। ये है b⁻2। तो अब हमें b कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है गुणा के साथ, b गुणा b। अब हम सीधे मान रख देंगे, a का मान कितना है? -2। तो 4 गुणा a की जगह -2 गुणा -2 गुणा -2। ये माइनस का निशान लगाया, ये 2 लिखा। अब a का मान है गुणा -2 है ना, गुणा लगाया। b का मान कितना है? +2 है तो 2 लिख दिया गुणा। c का मान कितना है? 1, तो गुणा 1 लिख दिया। अब ये प्लस का निशान लगाया, ये 3 लिखा। b का मान कितना है? +2 है तो 2 लिखा, ये गुणा का निशान लगाया। c का मान कितना है? 1, तो ये 1 लिखा, ये प्लस का निशान लगाया। b का मान +2 है तो 2 गुणा 2। ठीक है, आया समझ में? सिंपल। देखो ये हमारा ये एक व्यंजक था, ये दूसरा व्यंजक था, ये तीसरा था, ये चौथा था। ठीक है, तो अब हम इनकी आपस में गुणा करेंगे। तो बच्चों देखो, मैंने अभी आपको क्या सिखाया था? माइनस की माइनस में गुणा हुई प्लस हुआ, फिर से माइनस की गुणा हुई तो माइनस आ गया। तो पहले तो माइनस लिख दो, अब सिंपल गुणा कर दो। 2 दूनी 4 दूनी 8 चौक 32। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, ये माइनस का 2 है तो, और ये माइनस का 2 है तो प्लस हो गया, इसलिए मैंने प्लस लगा दिया पहले। अब सिंपल गुणा कर दो इसकी। 2 दूनी 4 दूनी 8 ही का 8। ठीक है, अब ये प्लस का निशान लगाया। ठीक है, 3 दूनी 6 ही का 6 लिख दिया। अब ये प्लस का निशान लगाया, 2 दूनी 4। ये माइनस का 32 है, ये प्लस के 8 प्लस का 6 प्लस का 4 है, तो हम इन तीनों को एक साथ जोड़ देंगे। -32 लिखा, प्लस लगाया, 6 4 10, 10 और 8 18 आ गया। माइनस के 32 ज़्यादा हैं तो निशान माइनस का आ जाएगा, और 32 में से 18 घटा देंगे, कितना आएगा? 14। इसका मान कितना आ गया? -14। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ध्यान से करना, आपको सब आसान लगेगा। अब बच्चों 7वां प्रश्न है, यदि a बराबर 3 तथा b बराबर 2 तो निम्नांकित को सत्यापित कीजिए। बच्चों अब पहला है a प्लस b पूरे की घात 2, तो इसको कैसे लिखा गया है? a² प्लस 2ab प्लस b², a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2। अब सीधा a की जगह मुझे 3 लिखना है, ये प्लस का निशान लगाना है, b की जगह मुझे 2 लिखना है, पूरे का स्क्वायर कर दिया, प्लस यहाँ a की जगह कितना लिखना है? 3 का स्क्वायर कर दिया, प्लस अब 2 गुणा a का मान कितना है? 3, b का मान कितना है? 2, गुणा के साथ 2, ये प्लस आ गया। अब b की घात 2, तब b का मान कितना है? 2, तो 2 की घात 2 लगा दिया। अब जोड़ दो इसको, 3 2 कितना होता है? 5, 5 की घात 2 बराबर 3 का वर्ग कितना होता है? 9, प्लस अब इसमें गुणा कर दो, 2 3 6 दूनी 12। ठीक है, ये प्लस आया। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। ठीक है, अब 5 का वर्ग कितना होता है? 25 बराबर, अब इसको जोड़ दो, 12 4 16, 16 में 9 जोड़ते हैं तो 25 आता है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये सत्यापित हो गया है ना। बराबर के इधर और इधर एक जैसा होना चाहिए तो वो सही है। ठीक है, इसी तरीके से इसको देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर पूरे की घात 2 बराबर a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2, ये है। अब इसको भी ऐसे कर दो, a की जगह 3 लिखेंगे, माइनस लगाया, b की जगह 2 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे स्क्वायर लगा दिया, बराबर a का मान फिर से 3 लिखा, 3 की घात 2 माइनस 2 गुणा a कितना है? a 3 गुणा b कितना है? 2 प्लस b कितना है? 2, 2 की घात 2,
ठीक है। अब 3 में से 2 घटाया कितना बचा? 1। एक का स्क्वायर या 1 की घात 2 बराबर, तो बच्चों 3 का वर्ग कितना होता है? 9 माइनस गुणा कर दो, 2 3 6 दूनी 12, 12 प्लस का निशान लगाया, 2 का वर्ग कितना होता है? 4। ठीक है। अब बच्चों देखो, ये 1 का वर्ग 1, ठीक है, बराबर। अब 9 प्लस का है, 4 प्लस का है, तो ये कितना हो गया? प्लस का लगा दो, 9 4 13। ये माइनस आया 12, 13 में से 12 घट गया, कितना बचा? 1। तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो ये भी सत्यापित है। अब बच्चों तीसरा देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ब्रैकेट में फिर से ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ए का मान 3, 3 का वर्ग हो गया, माइनस लगाया, बी का मान 2, तो 2 का वर्ग लिख दिया, ठीक है, बराबर। अब यहाँ भी देखो ए का मान 3 प्लस लगाया, बी का मान 2 ब्रैकेट में लिया, इसको भी 3, ए का मान 3 माइनस लगाया, बी का मान 2 ब्रैकेट बंद किया, ठीक है। अब इधर देखो 3 का वर्ग कितना होता है? 9 माइनस लगाया, 2 का वर्ग कितना होता है? 4, ठीक है, बराबर। अब इसको देखो 3 और 2 कितना होता है? प्लस करना है ना, 3 में 2 जोड़ दो, कितना होता है? 5। अब इस दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं है ना, इसका मतलब वो गुणे का निशान है, तो गुणा लगाया, 3 में से 2 घटा दिया, कितना बचा? 1, ठीक है। अब देखो 9 में से 4 घट गया, कितना बचा? 5। इधर भी 5 ही का 5, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो बच्चों यहाँ पर आपकी अभ्यास कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। और कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर करूँगी। ऑल द बेस्ट।